है कि अब आपका पति आपको वैल्यू देना कम कर रहा है, बंद कर रहा है। किसी के बीच भी आपको अपमानित करने में 1 मिनट नहीं सोचता है, सारे बाजार झगड़ा करने में 1 मिनट नहीं सोचता। तेज आवाज में बात करता है, तेज आवाज में अपमानित करता है। मतलब मिला जुला कर तुम्हारी इज्जत की उसको कुछ नहीं पड़ी। क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचे, तुम्हारा मान करे ना करे, तुम्हारा अपमान करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है और आपका साथ नहीं चाहता, नहीं चाहता आपका साथ। ये वही पति है जिसने हाथ थाम कर प्रथम दिन अपने घर में प्रवेश करवाया था तुमको, कहा था मुझे मेरे मन लायक जीवन साथी मिली हो, मैं जैसा सोचता था वैसी ही तुम हो। परमात्मा को बहुत धन्यवाद उसने अर्पण किया था, क्योंकि उसने तुम्हारा विवाह उसके साथ करवाया था। बहुत खुश था, उसके चेहरे पर बहुत चमक थी और तुमने अपने जी जान से उसकी सेवा की। हर वो कार्य किया जो उसको पसंद है, बिल्कुल लगकर तुमने अपने आप को भूलकर, अपने मायके को भूलकर, हर चीज, अपनी सारी खुशी को भूलकर तुमने उसका साथ दिया। परंतु आज वो पति धीरे धीरे तुमसे ऊब गया, धीरे धीरे तुमसे ऊब गया। अब उसे ऐसा लगता है कि बेकार हो, तुम चले जाती तो उससे भी अच्छी लड़की मुझे मिलती, मुझे इससे भी बेहतर मिल सकती थी, मेरे पास ऑप्शन और था। मैंने शादी में जल्दबाजी कर दी, मैं उसकी बात में आ गया, उसकी बात में आ गया। मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, बिचौलिया के हाथों में फंस गया, बिचौलिया ने मेरी शादी करवा दी, मैं मीडिएटर के हाथ में फंस गया, मीडिएटर ने पैसा लिया होगा लगता है, इसीलिए इससे शादी करवा दी। अरे मीडिएटर एक माध्यम है, परमात्मा ने जोड़ी बनाई है तुम्हारी। शादियों की जो जोड़ी होती है वो स्वर्ग में बनती है। स्वयं परम पिता परमेश्वर, स्वयं ब्रह्मा रचते हैं हमारी जोड़ी, तब ये शादी होती है। मीडिएटर एक माध्यम है। कभी वो मीडिएटर हमारे खुद के पिता हो सकते हैं, वो कहीं गए और हमारे लिए रिश्ता मिल गया। कभी मीडिएटर हमारा भाई हो सकता है, उसने रिश्ता लगा दिया, पड़ोसी हो सकता है, मित्र हो सकता है। तो मीडिएटर को क्यों कह रहे हो? कमी तुम में है, अपनी कमी को दूर करो ना, फिर मीडिएटर को धन्यवाद अर्पण करोगे। शादी निभाने से होती है, शादी करने से नहीं होती है। वो अनजान लड़की है, उसने घर का त्याग किया, उसने परिवार का त्याग किया, बदले में तुमसे ना बहुत सारा खाना, ना बहुत सारा कपड़ा, ना बहुत बड़ा बंगला मांग रही है। बदले में तुमसे थोड़ा सा प्यार मांग रही है, थोड़ा सा सम्मान मांग रही है। थोड़ा सा कद्र करो ना, उसकी भी वैल्यू लगाओ ना। तुम बिचौलियों को ढूंढ रहे हो, जिसने तुम्हारी शादी लगाई थी वो फिर दूसरी शादी लगा देगा, कुछ दिन बाद उसमें भी कमी नजर आएगी, क्योंकि कमी तुम में है। नजरिया बदलो, रिश्ते के महत्व को समझो, सब दूर हो जाएंगे, मोहल्ले वाले दूर हो जाएंगे, मित्र दूर हो जाएंगे। तुम्हारे साथ काम करने वाली ऑफिस वाली जो खूबसूरत सी लड़की दिख रही है ना, जो झलक दिखा रही है, उसकी भी शादी होगी और वो अपने पति के साथ चली जाएगी। तुम्हारे काम यही पत्नी आएगी। इस बात के वैल्यू को समझो, इस बात के अर्थ को समझो। जो तुम्हारे बुढ़ापे में, तुम्हारी बीमारी में साथ देगी, वही तुम्हारी जीवन संगिनी है। और अपने जीवन संगिनी को रुला रहे हो, वो सिसक रही है, रो रही है, उसके पास चीजों की कमी है, उसके पास खुशियों की कमी है, उसके पास प्रेम की कमी है। तुम प्रेम तो दे ही सकते हो, मीठे वचनों में बात तो कर ही सकते हो, उसको सम्मान तो दे ही सकते हो। अगर इतना भी तुमसे नहीं हो रहा तो फिर तुम क्या ही करोगे? अगर पति रूठा रूठा रहता है, तुमसे शक करता है, तुम पर बात नहीं करता है, तुमसे या तलाक लूंगा जैसे शब्द बोल रहा है, नहीं आ रहा है, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हो पा रहा है, तुम्हारे वश में, तो आज एक अद्भुत चमत्कारिक प्रयोग बताने जा रही हूँ, अनसुना रहस्य बताने जा रही हूँ। लॉजिकल है, पति तुम्हारे कब्जे में होगा। ऐसा लगेगा जैसे कि तुमने किसी चीज में पति को बंद करके ढक्कन ढक दिया है। हर चीज तुमसे पूछ कर करेगा, हर बात तुमको बता कर करेगा, उसकी खुशी, उसके दुख, उसकी सारी तकलीफें, उसकी सारी चीजें, सारी चीज की तुम मालिक हो जाओगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम्हारे अलावा उसका कोई नहीं है। इस हिसाब से बातें करेगा वो तुमसे, तुम्हारे प्यार में तड़पेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए।
दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, तलाक के पेपर क्यों ना बना लिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। अगर आप लंबे समय से मायके में रह रही हो, खुद आएगा, हाथ पकड़ कर लेकर जाएगा, सम्मान से ससुराल लेकर जाएगा। ये रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा, परेशान मत रहो। ध्यान से सुनो क्या करना है। केवल आप जो सिंदूर लगाती हो, आज इसका प्रयोग बताने जा रही हो। प्रथम बात, अपना सिंदूर किसी के साथ साझा ना करें। तुम कहीं घूमने जाती हो, बड़े सुंदर रंग का सिंदूर लेकर आती हो, लाल रंग बहुत आकर्षण है। अब तुम्हारे घर में या परिवार में या कोई मित्र देखती है तुम्हारे सिंदूर का रंग बड़ा सुंदर है, थोड़ा सा कागज में मुझको भी दे दो ना, मैं भी लगाऊंगी कहीं जाऊंगी तो। और तुम क्या करती हो, अपने सिंदूर थोड़ा सा ढाल कर दे देती हो। ये इस चीज से बचें, बहुत बड़ी प्रक्रिया हो सकती है आपके सिंदूर के साथ। आपको नहीं मालूम घर जाकर वो आपका दिया सिंदूर लगा रही है या उसका कोई तंत्र प्रयोग कर रही है। और यही बहुत बार कारण बनता है किसी के विवाह टूटने का। ना किसी की सिंदूर का प्रयोग करे, ना अपना सिंदूर किसी के साथ साझा करे। सीधी बात है। अच्छा लग रहा है तो मैं दुकान का पता बता देती हूँ, तुम भी ले आओ वहीं से। माफ करना दीदी, मैं अपना सिंदूर नहीं दे सकती। साफ साफ शब्दों में कहें, इसमें कोई बुरी मानने की चीज नहीं है। ध्यान से सुनो, गोबर होता है, गाय का गोबर ले ले। गाय जो गोबर करती है वो गोबर ले ले और धूप में बैठ जाए, थोड़ा उसको सूखने दे और बड़ा सुंदर सा सिंदूरदानी बनाए। इतना बड़ा सा सिंदूरदानी और एक ढक्कन बनाए, बड़े आसानी से बनता है उससे, जैसे मिट्टी से बनता है ना। सुखा ले, थोड़ा सा सुखा ले, बहुत ना भी सूखे पर इतना सूख जाए कि वो टिके। शुक्रवार की संध्या को 5 लौंग ले ले, साचा लौंग ले, किचन का प्रयोग किया हुआ लौंग ना ले ले, और अपनी सिंदूर की दानी ले ले। ध्यान रहे तुम्हारी सिंदूर की दानी इतनी बड़ी हो कि उस गोबर की सिंदूर की दानी के अंदर आ जाए। बात समझ में आ गई। इस गोबर की सिंदूर की दानी को ले जाकर पूजा रूम में सामने रखो, किसी स्पेशल देवी देवता के सामने नहीं, जहाँ पूजा रूम में आपके सामने होता है, और सिंदूर का तिलक दे। अपने सिंदूर दानी का सिंदूर नहीं, जो पूजा में आप सिंदूर रखते हो ना, माँ को तिलक देती हो, इसको भी सिंदूर का तिलक दे दे। 3 टीका या 5 टीका या 7 टीका दे दे। अपनी सिंदूर दानी में 5 लौंग 5 बार पार्टनर का नाम लेकर गाड़ दे, बिल्कुल सिंदूर के अंदर डाल दे, उसकी डिबिया को बंद कर दे और उस डिबिया को इस सिंदूर दानी के अंदर रखकर बंद कर दे। अब आपकी सिंदूर दानी दिख नहीं रही है, नमन करे, प्रणाम करे, माँ को आराधना करे और ये प्रार्थना करे कि अब हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो गया, अब वो मेरा सम्मान करते हैं, मेरे साथ प्रेम से रहते हैं, कोई बाधा नहीं, कोई अड़चन नहीं, मैं बहुत खुश हूँ ससुराल में, और हम दोनों के बीच कोई तीसरा भी नहीं है, कोई कारण भी नहीं है, हम दोनों बड़े प्रेम से रहते हैं और जन्म जन्मांतर का हमारा साथ है। ऐसा धन्यवाद अर्पण करके आप अपने घर चले जाएं, अपने काम पर चले जाएं और रात भर इस सिंदूरदानी में अपने सिंदूरदानी को छोड़ दें। अब अगले दिन स्नान आदि से निर्वृत्त होकर इसका ढक्कन खोले और अपनी सिंदूर की डिबिया निकाल ले और इसका प्रयोग करें। ये 5 लौंग कम से कम 21 दिन और ज्यादा से ज्यादा 43 दिन इसी सिंदूर में रहेगा, और इतने दिनों के बाद इस लौंग को निकालकर जल में अर्पण कर दें। अब जो ये सिंदूरदानी आपकी बच गई है, इसको आप किसी फूल पौधे में डाल दे, पैर ना लगे। केवल एक बार करो ना, सीधी हो जाएगी उसकी जुबान, हर बात मानेगा तुम्हारी, प्रेम करेगा तुमसे। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।